हरि ओम 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 ओम हरि ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम। नाम हरि का जप ले बंदे फिर जाएंगे प्राण छूट। इस जग में न कोई तेरा है और न कोई मेरा है। नाम हरि का जप ले बंदे। ओ फिर जाएंगे प्राण छूट। मानव जन्म मिला है इसे सफल बना ले बंदे। फिर न आएगा तुम्हें अवसर रे। नाम हरि का जप ले बंदे फिर जाएंगे प्राण छूट। जग का मेला है 2 दिन का। जग का मेला है 2 दिन का। प्रभु तो हमेशा तेरे साथ है। नाम हरि का जप ले बंदे फिर जाएंगे छूट। जीवन चलने का ना चलते रहो सो। जीवन चलने का चलते रहो। रास्ता कट जाएगा मितवा मंजिल मिल जाएगी तुझे। जीवन चलने का नाम जीवन चलते हे नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मातृदेवाय पितृदेवाय गुरुदेवाय भक्ति देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय।
नारायण। ओम नमो भगवते। नारायण भज ले नारायण। नारायण हरि नारायण। सीताराम सीताराम सीता। जय जय श्री राधे राधे गोविंद। भजले हरि का प्यारा नाम। जय गोविंदा जय गो मनोहर लीला। एक मिनट की पीटी ताकि शरीर के अंदर जमा हुआ रक्त चलने लगे, शरीर के अंदर फुर्ती आ जाए। अग्नि तत्व फिर कट करो। कहते हैं राम नाम सुखदाई, भजन कर मेरे भाई। और मेला 2 दिन का। देखो जी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विति उन्मोक्ष्ये मामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विति उन्मोक्ष्ये मामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्विति उन्मोक्ष्ये मामृतम्। मारो लंबा श्वास, पूरा खींच के अंदर फेफड़ों तक छोड़ो। इससे शरीर की पवित्रता होती है, शरीर शुद्ध हो जाए। नहीं तो रोग शरीर के कण कण में बन जाता है। सिर से लेके बाल से लेकर और पैर के नाखून तक रोग ही रोग है। इस बार जिस पे कृपा बनाता है वो ही उसके करीब आता है।
और उससे हर समय मन के अंदर गुरु का भाव, गुरु की भक्ति, क्योंकि गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। फिर वो रूप बदल के आए ताकि आप उन्हें पहचानें। हमेशा लंबी सांसें लेने से हार्ट मजबूत रहता है, लीवर मजबूत होता है, शरीर के अंदर फुर्ती रहती है, शरीर रोगों से जो ग्रस्त नहीं होता। भस्त्रिया करने से रक्त की शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि होने से शरीर की बीमारियां खत्म होती हैं। फेफड़े रुके हुए कार्य करने लगते हैं, नहीं तो फेफड़े रुकते हैं तो दमा हो जाता, अस्थमा हो जाता। रोज 5 मिनट लंबी सांसें भरो, छोड़ो। ये आपकी दवाई है, या आयुर्वेद है आपके लिए, या औषधि है। औषधि काहे से मिलती है? नासिका के द्वारा फेफड़े तक प्राणवायु पहुंचाने से रोग का नाश होता है लंबे सांस लेने से। आत्मा परमात्मा का मेल होता है। आत्मा कौन है? आपकी सांस है। परमात्मा कौन है? जहाँ जहाँ के टिक रही हैं ये स्थान को कहते हैं परमात्मा, लेनों को कहते हैं सांस। जैसे हम मेहनत करते हैं, पैसा मिलता है, उसी प्रकार हम सांसें लेते हैं तो ईश्वर का ज्ञान उजागर होता है शरीर के अंदर। कफ कभी पीछा नहीं छोड़ता, बात कभी पीछा नहीं छोड़ता, और पित्त कभी पीछा, क्योंकि हमारे शरीर में वास करते हैं हर समय। जमा हुआ रक्त भी हल्का पड़ जाता है जब लंबी सांस लेते हैं। गाढ़ा खून पतला हो जाता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। मुद्राएं बनाने से वायु अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश करती है। वायु मुद्रा बैठने से, शून्य मुद्रा बैठने से कान संबंधी और सिर संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। प्राणवायु मुद्रा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, बुद्धि बल तीव्र होता है। कितना भी बड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए सिर में, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन भस्त्रिका करने से कोलेस्ट्रॉल अपने आप कटता। गर्दन सीधी रखने से चक्रों का भेदन होता है। चक्र अपनी जगह से दूसरी जगह आते हैं, और चक्र का जब शरीर के अंदर जो विस्तार होता है, तब व्यक्ति उस परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाता है। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति में माया है, रजो सतो तमो। व्यक्ति इन्हीं में फंसा रहता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार जो है फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि एक द्वार से जाता है, दूसरे द्वार से आ जाता है। पिता के द्वार से जाता हो, माता के द्वार से आओ। ये जन्म मरण का चक्कर हमेशा कभी बंद ही नहीं हो पाता। ये चक्कर बंद करने के लिए मुझे निरंतर ध्यान में बैठ के मुझ वासुदेव का चिंतन करा जाता। बड़े बड़े ऋषि मेरा जो ऐश्वर्य देखने के लिए जो तत्पर रहते हैं, लेकिन ये ऐश्वर्य नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत युगी के बाद ही जो है मैं ये अपना विराट रूप दिखाता हूँ। व्यक्ति जब शरीर के प्रति जो आलस्य करने लगता है, तो शरीर भी आदमी के लिए आलस्य बन जाता है और फिर वो रोगों से भर जाता है। मैंने शरीर दिया है, सांसों को लेके मेरे द्वारा लगाओ, मुझे चिंतन करो। एक घड़ी आधी पुण्य तुलसी संग साथ की हरे कोटि अपराध। जितने भी जन्मों के पाप हैं
वो अच्छे कर्म करने से अपने आप क्षीण हो जाते हैं। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, आप लंबी गहरी सांस लोगे तो सर्दी आपकी गर्मी में परिवर्तित हो जाएगी। रुक जाएंगे, सांसों में हम उस परमात्मा का चिंतन ध्यान करेंगे। प्रभु संसार में तेरी माया के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हमें तेरी माया नहीं चाहिए। हे प्रभु, हमें आपका दीदार, आपका दर्शन चाहिए। कपाल भारती के द्वारा आत्म पद की प्राप्ति पाए। प्राणवायु के द्वारा प्राणों को संचय करें। छोटी बड़ी उंगली दोनों हाथों की जल और पृथ्वी मिलाकर रखने से प्राणवायु मुद्रा बनती है। मन का भय निकलेगा, मन की चिंता, मन के शोक, मन के रोग, कमजोर नसों को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। पेट खींचेगा अंदर की तरफ और रुकेगा। पेट खींचने से जो भी दूषित हमारे अंदर प्राणवायु है वो शुद्ध वायु में बदल जाती है, वो नष्ट हो जाती है, नई वायु प्रकट हो जाती है, जिससे हम प्राण शक्ति लेते हो छोड़ते हैं। जब पेट अंदर खींचने लगता है तो जठरा भी अपने आप जो पवित्र और तीव्र हो जाता है। जठरा में ही हमारी अग्नि बनती है और अग्नि से ही शरीर के रोग मिटते हैं। जो व्यक्ति नित्य 3 से 5 बार अपने पेट को खींचता है वो हमेशा पेट के प्रति कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि शरीर में पेट खींचने से बीमारियों का नाश होता है। हमें अपना जीवन सांसों पे चलाना है, सांसों पे लेना है, तो राम को याद करना है। सांसें छोड़नी है तो अपना जो है गिनती को याद करना है कि हमारा जो आज का दिन जो है पूर्ण हो गया। 3 से 5 बार पेट को खूब खींच कर 5 से 7 बार कंठ को दबाना, ताकि गले की नसें कभी सुखले नहीं और गले के अंदर जो हमारा जो खाना खा रहे हैं, श्वासन ले रहे हैं, वो पूर्ण रूप से हमें मिले। नाड़ियों का ध्यान करते हुए, सूर्य चंद्र नाड़ी का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम की तरफ हमें आगे बढ़ना है। ये दोनों ही नाड़ी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। एक नाड़ी बंद रहती है तो हमें भूख प्यास नहीं लगती, दूसरी बंद होती है तो भूख लगनी बंद, अंदर बीमारियों का उत्पन्न होना चालू। जिंदगी सांसों पे मिली है, सांसों पे समाप्त होगी, ये ईश्वर की लीला है। उन सांसों में अगर नारायण का नाम लेते हैं, नारायण का चिंतन करते हैं तो वो सांसें नारायण को प्राप्त होती हैं। जो सुबह नित्य 1 घंटे ध्यान करता है वो हजारों तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, क्योंकि मन सांसों से कहता है चल बंदरी धाम चल, केदारनाथ चल, हरिद्वार चल, और वो सारा फल हमें प्राणायाम करने से प्राप्त हो जाता है। आचार विचार और आहार शुद्ध हो जाता है प्राणायाम करने से, क्योंकि जितना रक्त बनना चाहिए वो प्राणायाम करने से बन सकता है शरीर के अंदर। नहीं तो खाना पड़ा पड़ा अंदर जो गट्ठा बन जाता है, मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है, शुद्धता नहीं रहती।
जो डर जाते हैं वो धरती पर रह जाते हैं, और जो नारायण के हो जाते हैं वो नारायण को प्राप्त कर जाते हैं। लंबी लंबी सांसों से आयु भी लंबी होती है, शरीर के जो है जितनी बीमारियां वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होती हैं। हुआ जाने क्यों हटा रहे। बताओ काटो ना। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव राम ओम राम ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम हरि ओम दियो शांति अलक्षम शांति 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 रोज से शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे क्षमा शांति रे ओम शांति शांति शांति